हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है वास्पर और यह मूवी इसी साल रिलीज हुई है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक वास्पर नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने ड्रोन के साथ एक वीरान जगह पर होती है। दरअसल इस समय पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, पेड़ पौधे में वायरस आ चुके हैं और साथ में इस धरती के सारे जानवर मारे जा चुके हैं और उन्हीं के साथ ही लाखों इंसान मारे जा चुके हैं और बचे कुछ जो भी इंसान है उन्हें खाने की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। जिनके पास पैसा वो यहाँ से दूर एक सीटाडेल नामक जगह पर रहते हैं। सीटाडेल वाले के पास किसी भी लाइफ स्टाइल को बनाने की क्षमता होती है। सीटाडेल वाले रोज नई नई चीजें बनाते हैं और जो उनके काम नहीं होती है वो सीटाडेल के बाहर फेंक देते हैं, जो कि यहाँ पर बचे गरीब लोगों के लिए खतरा भी हो सकता है। सीटाडेल के लोग बाहर के लोगों को एक अजीब तरह की बीज देते हैं। उस बीज के अंदर इतना क्षमता होती है कि इन गरीब लोगों को खाने की कोई भी कमी नहीं होगी, लेकिन सीटाडेल के वैज्ञानिक उस बीज को लॉक करके रखे हैं ताकि बाहर के लोग इसे अनलॉक न कर सके और वे पौधे अब सिर्फ छोटे छोटे फल देते हैं और यही खाकर ये गरीब लोग अपना गुजारा करते हैं। अब वर्तमान में आते हैं। भेस्पर उस जगह पर अपने लिए खाना खोज रही होती है। खाना खोजने के बाद वो अपने घर आती है जहाँ पर उसके हम पिता को देखते हैं। उसके पिता बीमार होते हैं जो कि अब बिल्कुल चल नहीं सकते और न ही वो बोल सकते हैं। भेस्पर अपने पिता को उनके पेट में लगे पाइप के द्वारा ही खाना खिलाती है। वहाँ पर रखे ड्रोन के सहायता से उसके पिता भेस्पर से बातें करते हैं। भेस्पर किसी काम से घर से बाहर जाती है, लेकिन जब वो घर लौटती है तो घर के सामान इधर से उधर बिखरे पड़े हैं क्योंकि इससे पहले किसी ने घर में आकर चोरी कर ली है और उस चोर ने भेस्पर की जनरेटर भी तोड़ दी है जिससे कि वो घर में बिजली दौड़ाती थी। भेस्पर उस जनरेटर को बनाती है लेकिन वो जनरेटर नहीं बनता है। भेस्पर अपने पिता के पास जाती है जहाँ पर उसके पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। अब उन्हें बैक्टीरिया की जरूरत है और उन्हीं बैक्टीरिया को लेने के लिए वो अपने चाचा के घर जाती है। उसके चाचा जोनस जो कि सीटाडेल वाले के संपर्क में होते हैं और वे सीटाडेल वालों को यहाँ को खून भेजते हैं। बदले में सीटाडेल वाले उन्हें लॉकेट बीज देते हैं जो कि वो बोकर अपना काम चलाते हैं। भास्कर अपने चाचा से वो बैक्टीरिया मांगती है लेकिन उसके चाचा बदले में उसे खून मांगते हैं। भास्कर अपना खून अपने चाचा को दे देती है लेकिन उसके चाचा वो बैक्टीरिया देने के लिए 2 दिनों तक इंतजार करने को कहते हैं। भेस्पर जोनस से अपना खून वापस मांगती है जिस पर जोनस उसे घर के बाहर फेंक देता है। भेस्पर वहाँ से आती है और छुप कर जोनस के लैब में चली जाती है जहाँ पर वह कुछ बैक्टीरिया ले लेती है और साथ में वह लॉकेट बीज को ले लेती है। भेस्पर अपने घर आती है और अपने पिता के साथ सो जाती है। सुबह होने पर वह खाना के लिए फिर से जंगल में जाती है जहाँ पर उसे एक इमिलिया नाम की लड़की दिखाई देती है जो कि बेहोश होती है और उसे आसपास के पेड़ खा रहे होते हैं। भेस्पर उन पेड़ों से छुड़ाकर उसे अपने घर ले आता है और उसकी मलहम पट्टी करता है। इमिलिया को जब होश आता है तो भेस्पर उसके बारे में पूछता है जहाँ पर इमिलिया यह कहती है कि वो सीटाडेल में रहती है और वो अपने पिता के साथ सीटाडेल के बाहर घूमने आई थी, लेकिन उन लोगों का प्लेन क्रैश हो गया और यहाँ पर वे जंगल में फंस गए हैं। इमिलिया भेस्पर को अपने पिता को खोजने को कहती है लेकिन भेस्पर उसे कल खोजेंगे कहकर उसे आराम करने को कहती है। भेस्पर का ड्रोन भेस्पर से इमिलिया को यहाँ न रखने को कहता है। वो कहता है कि हम इमिलिया के चलते संकट में फंस सकते हैं, लेकिन भेस्पर अपने ड्रोन को यह कहता है कि इमिलिया ही वह लड़की है जो हमें सीटाडेल तक ले जा सकती है जिससे कि हम उस बीज के अनलॉक करने का तरीका जान जाएंगे, जिस पर ड्रोन भी राजी हो जाता है और वे दोनों इमिलिया को रख लेते हैं। सुबह होने पर भेस्पर इमिलिया के पिता को खोजने के लिए जंगल जाता है और तभी वहाँ पर उसके चाचा जोनस आ जाता है जिन्हें इस प्लेन क्रैश होने का सूचना मिल चुका है। जोनस भेस्पर के सामने उस प्लेन के ढक्कन को खोलता है जिसमें कि इमिलिया के पिताजी होते हैं लेकिन वो भेस्पर के सामने उसे मार देता है क्योंकि वो सीटाडेल वालों से जलता है। भेस्पर यहाँ जोनस को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जोनस उसकी एक न सुनता है। जोनस को उसी प्लेन में इमिलिया का एक कपड़ा का टुकड़ा मिलता है जिससे कि वह जान जाता है कि इसके साथ कोई और भी है और उसी के खोज में जोनस जंगल में घूमने लगता है। भेस्पर अपने घर आती है जहाँ पर इमिलिया अपने पिता के बारे में पूछती है। भेस्पर उसे झूठ बोलती है और कहती है कि उसके पिता को अभी वह नहीं ढूंढ पाई है। भेस्पर इमिलिया को एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर वो अपने मॉडिफाई करके पौधे को बनाई होती है। उन पौधों को देख इमिलिया बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मेरे पिता सीटाडेल के साइंटिस्ट है और उन पौधों को देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। सुबह होने पर भेस्पर का ड्रोन कहीं मिल नहीं रहा होता
है। इसी खोज में वो अपने चाचा जोनस के पास जाता है। जोनस जो कि वेस्पर का ड्रोन लिया होता है और वह ड्रोन में कुछ गड़बड़ी कर रहा होता है। जोनस वेस्पर से कहता है कि मेरे कुछ बीज गायब है और वो तब से गायब है जब पिछली बार तुम यहाँ आए थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बीज तुमने ही चुराया है, और चलो जल्दी मुझे वो बीज वापस कर दो। जहाँ पर जोनस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो बड़ी चालाकी से अपने ड्रोन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में जब जोनस भाग रहा होता है तो जोनस के आदमी जोनस के कहने पर उसके पीछा करते हैं और उसे पकड़कर उसके हाथ में एक मोहर लगा देते हैं, जिससे कि यह साबित होता है कि वेस्पर आज से जोनस की प्रॉपर्टीज है और जोनस जब चाहे वेस्पर को वहाँ से उठा सकता है। वेस्पर वहाँ से आकर अपने घर में अपने ड्रोन को बनाता है, लेकिन अब वेस्पर का ड्रोन काम नहीं करता है। जहाँ पर इमिलिया यह दावा करती है कि उसके पिता एक साइंटिस्ट है और उस ड्रोन को बना सकते हैं। वेस्पर इमिलिया के सामने बच्चे की तरह रोने लगता है, जहाँ पर इमिलिया वेस्पर को माँ की तरह मनाती है। वेस्पर इमिलिया के सामने उसके पिता के बातों को रिवील कर देता है और इमिलिया को यह बताता है कि उसके पिता अब जिंदा नहीं है। वेस्पर और इमिलिया दोनों इमिलिया के पिता के बॉडी के पास जाते हैं, जहाँ पर इमिलिया बहुत रोती है। वेस्पर इमिलिया को किसी भी तरह मना लेता है, लेकिन वो जब इमिलिया के बॉडी के पीछे देखता है तो उसे देखकर वो समझ जाता है कि इमिलिया सीटाडेल में बस एक जग है। जग मतलब सीटाडेल की वो नौकर है और सीटाडेल के लोगों को वह सेवा प्रोवाइड करती है। यहाँ पर वेस्पर इमिलिया से घिन करते हुए अपने घर चला जाता है। उसे लगता है कि इमिलिया अब उसे सीटाडेल में नहीं ले जा पाएगी। इमिलिया भी अपने आप से घिन करने लगती है और वह जान से मरने की कोशिश करती है। तभी पीछे से वेस्पर आ जाता है और इमिलिया को यहाँ पर बचा लेता है। वेस्पर अब इमिलिया के डीएनए को लेता है और उसे बीज में डालकर उसे अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वह बीज फिर से अनलॉक नहीं होता है और इस तरह वेस्पर इमिलिया के डीएनए को लेकर बीज को बार बार अनलॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इमिलिया पीछे से एक धुन बजाने लगती है और धुन के साथ ही वो बीज अनलॉक होना शुरू हो जाता है और उस धुन के खत्म होने के पहले ही वो बीज अनलॉक हो जाता है। इमिलिया वेस्पर को यह बताती है कि उसके पिता ने यह धुन को उसे बजाना सिखाया होता है और इसी धुन से वह बीज को अनलॉक करते हैं। वेस्पर यह देख बहुत ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है और यह भी जान जाता है कि सीटाडेल वाले इस बीज को कैसे अनलॉक करते हैं और सीटाडेल के बाहर वाले लोग इस बीज को क्यों नहीं अनलॉक कर पाते हैं। वेस्पर अपने ड्रोन की गड़बड़ी को ठीक कर लेता है और उसे जंगल में लेकर निकल जाता है, लेकिन तभी वेस्पर के घर उसके चाचा जोनस इमिलिया को खोजते हुए आ जाते हैं और वो इमिलिया को देख वो जान जाता है कि वह एक जग है और जोनस इमिलिया को अपने घर लेकर जाने लगता है, लेकिन इमिलिया जोनस के साथ जाना नहीं चाहती है। तो जोनस इमिलिया को अपने घर जबरदस्ती लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वेस्पर आ जाता है और यहाँ पर वेस्पर इमिलिया और उसका ड्रोन तीनों एक साथ मिलकर जोनस पर हमला करते हैं और जोनस को हाथ में चाकू मारते हुए उसे बंधक बना लेते हैं। और जोनस वेस्पर का चाचा होने के कारण वेस्पर उसे नहीं मारता है और इन दोनों को बीच यह डील होती है कि जोनस इमिलिया के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा और वेस्पर उन बीज को अनलॉक कर लिया है, जिससे कि इन लोगों को अब खाने की कोई भी कमी नहीं होगी। वेस्पर जोनस की हाथ में मलहम पट्टी करते हुए उसे छोड़ देता है, लेकिन धोखेबाज जोनस कहाँ मानने वाला था। वो अपने लैब में जाता है और सीटाडेल वालों को इमिलिया के बारे में बता देता है। सीटाडेल के पुलिस यहाँ पर आ जाती है और आते आते वो सबसे पहले जोनस को ही मार डालती है, जिसके बाद वो इमिलिया को खोजने लगते हैं। वेस्पर और इमिलिया जब दोनों एक साथ होती है तभी वहाँ पर पीला कलर का एक क्रिएचर जैसा कोई चीज आता है। इमिलिया और वेस्पर का पीछा करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह गैस बनकर उड़ने लगता है। इमिलिया और वेस्पर अपनी नाकें बंद कर लेती है क्योंकि यह एक पॉइजन होता है। सीटाडेल के फोर्स वेस्पर के घर आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है, सिर्फ उसका ड्रोन होता है। वेस्पर का ड्रोन उन फोर्सों की रास्ता रोकता है और जनरेटर के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिस पर कि एक फोर्स उस पर गोली चला देता है और जनरेटर पर लगने के कारण वहाँ पर भारी ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि वहाँ पर कई सोल्जर मारे जाते हैं और उसका ड्रोन भी मारा जाता है। दूर खड़े इमिलिया और वेस्पर यह देख रहे होते हैं। इमिलिया इन फोर्सों के सामने सरेंडर
होने को कहती है, लेकिन वेस्पर उसे जाने नहीं देता है और वे दोनों फोर्सों से बचने लगते हैं और काफी दूर उनसे बचने के बाद सारे फोर्स मारे जाते हैं। इमिलिया वेस्पर को बेहोश कर देती है और वहां से आगे बढ़ती है। तभी वहां पर एक सोल्जर आ जाता है और इमिलिया अपने आप को सरेंडर कर देती है। अगली सुबह जब वेस्पर की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को अकेला पाता है और वो अनलॉक बीज को वहीं पर बो देता है। फिर वेस्पर आगे बढ़ता है और कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद वो एक टूटी फूटी टावर पर चढ़ता है और टावर पर से जब अपने आस पास देखता है तो चारों तरफ पेड़ उग चुके हैं। अब इन लोगों को खाने की कोई दुख नहीं है और कुछ अनलॉक बीज जो अपने हाथ में लिए है वहीं पर से वह चारों तरफ फेंक देता है। और इसी के साथ ही अब मूवी यहीं पर समाप्त हो जाता है।